मैंने नमस्कार दीप्ति जी। एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी है अच्छा और मॉर्निंग वॉक भी कर दिया है स्टार्ट। अच्छा जी ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं आप? हाँ जी, रेगुलर करता हूँ सर। अच्छा अच्छा। कुलदीप जी। जी सर। हाँ, सारा कुछ सही चल रहा है रूटीन में? मतलब डाइट में चेंज है, एक्सरसाइज प्रॉपर चल रही है? मतलब मैं जो आपको 10-15 मिनट एक्सरसाइज करवाता हूँ उसके अलावा भी करते हैं? बिल्कुल, पर कभी कभी रह जाती है थोड़ी बहुत टाइमिंग जल्दी जाने के चक्कर में कोशिश ना। करें कि इसे 15 30 मिनट तक ले जाने के हाँ, लिए। अब रेगुलर कंटिन्यूटी में रख लेंगे इसको एक्सरसाइज में ना। हैं जी? अब रेगुलर कर लेंगे इसको कंटिन्यूटी में हाँ आधा बिल्कुल घंटा। बिल्कुल बिल्कुल, वो रेगुलर करना है। अंकुश जी, आपका वॉल्यूम ऑन करिए। जी सर। हाँ, मैं पूछ रहा था डाइट आप फॉलो कर रहे हैं? सर डाइट तो फॉलो कर रहे हैं सर, कभी कभार बीच में मिस हो जाती है। अच्छा ठीक है। हाँ जी। देखिए मैं बताऊं, कभी भी हम जो है एकदम जो है आइडियल नहीं बन सकते हैं। हमें हमेशा आइडियल बनने का प्रयास करते रहना है। हमें हमेशा जो है रेगुलर जो है आइडियल बनने का प्रयास करते रहना है। ठीक है। हाँ दीप्ति जी। जी सर। कल आपने वो 120 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का डाइट फॉलो करने की कोशिश की थी? यस। अच्छा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप जो है ना एक साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, 120 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की डाइट को फॉलो करने की कोशिश करनी है पहले। ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग जो है उस जो एम है हमारा 120 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे का, उसे अचीव कर पाएंगे। ठीक है। ये एक साथ नहीं होता है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, पवितार जी ऐसा होता है? हाँ जी, नहीं हो सकता सर। अंकुश जी ऐसा होता है, शुरुआत में आपके लिए थोड़ा मुश्किल लगता है और धीरे धीरे करके वो आसान हो जाता है। अभी तो हमको ये लगता है कि 4 रोटी में भूख कैसे मिटेगी, है ना? फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम आपका आटा चेंज करवा देते हैं तो फिर क्या होता है, भूख कम लगने लग जाती है और फिर चीजें जैसे जैसे मेडिसिन का भी इफेक्ट आता है वैसे वैसे और फिर रिजल्ट आता है। अच्छा, आप लोग जो है आज इसमें कंफर्टेबल हैं कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर लूं या फिर आगे की बिल्कुल टीचिंग करूं? बताइए ठीक है सर। किसमें नहीं, कंफर्टेबल? जैसे आपको ठीक लगे सर, जैसे आपको ठीक लगे। आपके पास किसी के पास कोई प्रश्न है? जी डॉक्टर साहब। हाँ बताइए, कुलदीप जी क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, जैसे आपने मेरे को बताया 3 टाइम डाइट लेनी है। हाँ जी। 3 टाइम, हाँ सुबह जी। का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। तो हाँ जैसे जी। वो हाँ कहा था हाँ हाँ चीजों को, जैसे बीज हैं, शीट्स हैं, हाँ हाँ बादाम है, हाँ हाँ किसी हाँ, भी डाइट के साथ कभी भी कुछ भी ले सकता हूँ, कोई उससे फर्क बिल्कुल नहीं ले है? सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, बस कोई फर्क नहीं कोशिश है? ये करनी है कि पहले देखिए, डायबिटीज को अगर रिवर्स करना है तो इसमें सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अभी मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं किया है, लेकिन मैं बता देता हूँ मोटा मोटा। देखिए क्या होता है, जब भी हम कुछ खाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो पैंक्रियाज है उसे इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ता है। क्लियर है? खाते? पैंक्रियाज अच्छा इंसुलिन बनाता है, हर बार जी जी बनाएगा। जब भी आप जी। खाएंगे तो बनाना मजबूरी है उसकी, है ना? क्योंकि अच्छा सर, बॉडी ठीक। का अपना मैकेनिज्म है जो बॉडी को फिट रखना चाहता है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमसे बहुत प्यार करता है। ठीक है। तो वो हमेशा कोशिश करता है कि हमारी जो हार्मनी है बॉडी की, हार्मनी समझते हैं, जो कुछ हम कर रहे हाँ हैं, जी। मान लो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो भी वो उसे हम्म, सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है ना? कोशिश कर। तो वो ठीक क्या है। होता है, जैसे ही आपने कुछ खाया तो वो संदेश भेज देता है पैंक्रियाज के पास कि भैया ये खाना खा लिया है इन्होंने और अब इसमें कार्बोहाइड्रेट आ गया है, तो आप जो है इंसुलिन रिलीज कर दो ताकि इसका शुगर का जो लेवल बढ़ गया है, क्योंकि मैंने बताया था कि शुगर का लेवल बढ़ने से आपको नई नई बीमारियां होती हैं। ठीक है। तो क्या होता है, पैंक्रियाज को ये संदेश जाता है कि भैया इंसुलिन बनाओ। ठीक है। अब वो इंसुलिन भेज देता है। अब क्या होता है, ज्यादातर जो लोग आपको पहले एडवाइस करते थे कि डायबिटीज में सारे लोग कहते हैं भैया 2-2 घंटे पे खाते रहो, सुना है, आपने भी सुना होगा, बिल्कुल हर बिल्कुल दो बिल्कुल, घंटे खाली पे नहीं पेट खाओ, रहना। हर दो जी जी। घंटे पे खाओ। हाँ, देखिए खाली पेट आप, मत रहो। हाँ, आपका पैंक्रियाज जो है वो क्या है कि एक समझो जैसे कार है आपकी, गाड़ी है आपकी, ठीक है, जी। आप उस कार को 15 से 16 घंटे रोज चलाओगे। ठीक है। हम्म। क्या कर रहे हैं हम?
8 घंटे जो सो जाते हैं बस वही खाना रह जाता है, अगर जी। जगते रहे तो उसमें भी खाना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? तो जी सर। क्या है, आप अपनी मशीन को 16 घंटे चला रहे हैं। जी सर। अब क्या है, 16 घंटे आप अपनी कार रोज चलाओ, ठीक है? जी। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में क्या होगा, वो मेंटेनेंस ही मांगती रहेगी। कभी उसमें ये करवाओ, कभी वो करवाओ। वो तो अच्छा है कि आप ऑफिस तक जाते हैं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उसके बाद उसको रेस्ट मिल जाता है, थोड़े टाइम मिल जाता है कि नहीं? नहीं तो जी, जी, अगर जी। आप चलाते रहें, आप उन लोगों की गाड़ियां देखो जो ट्रेवल्स वाले होते हैं, उनकी गाड़ियां क्या होता है, लगातार चलती रहती हैं, तो क्या होता है, उनकी गाड़ियां मेंटेनेंस मांगती रहती हैं और वो फिट नहीं रहती हैं। यही सेम हाल हमारे पैंक्रियाज का हमने कर रखा है। क्या कर रखा है हमने, कि अभी खाया, कोई बात नहीं, किसी ने दूसरे ने फिर ऑफर कर दिया, फिर खा लिया, फिर थोड़ी भूख लग गई, फिर खा लिया, फिर भूख लग गई तो फिर खा लिया। अब क्या हुआ, बार बार पैंक्रियाज को काम करना पड़ रहा है, वो बार बार इंसुलिन बना रही है, भेज रही, बना रही, भेज रही, बना रही, भेज रही। अब क्या हो गया, वो धीरे धीरे करके क्या होगा, डैमेज होती जा रही है। क्लियर है? ज्यादा कोई आदमी से जिससे आप ज्यादा काम करवाओगे, कार का क्या हाल हो रहा था, मेंटेनेंस मांग रही थी, वैसे पैंक्रियाज आपका मेंटेनेंस मांग रहा है। अब अच्छा सॉल्यूशन क्या है इसका, है ना? डायबिटीज में हम मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिवर्सल की बात कर रहे हैं, परमानेंट अपनी डायबिटीज को ठीक करने की बात कर रहे हैं। वो कैसे होगा, कि आपको क्या करना होगा, हमको अपना मुंह जो है ना वो बंद करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? देखिए, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप 24 घंटे में एक बार खाएं। लेकिन क्या है, अच्छा। आपने ऐसे ऋषि मुनियों के बारे में सुना होगा जो ऐसा करते हैं। हमारे व्रत के दिनों में भी हमको ऐसा सिखाया, मतलब हमारी जो माइथोलॉजी है उसमें तक ये वर्णन किया गया है कि भाई आप खाना एक बार खाइए। भले वो उन चीजों को नहीं समझते थे कि पैंक्रियास कैसे काम करती है, पर उनको पता था कि अगर आप दिन भर खाओगे तो क्या होगा, बीमार पड़ते। ये उन्होंने अपने उससे अनुभवों से सीख दिया था, इसलिए उन्होंने लिख दिया। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा, जैसे मान लो कोई चीज जैसे मिल्क है प्लेन बिना शुगर का, तो वो भी अगर हम पीते हैं तो जो कि शुगर का कंटेंट नहीं है, तब भी वो पैनक्रियाज हमारा बनाएगा वो शुगर। हमारा ये मिथ है कि मिल्क के अंदर शुगर नहीं है। मिल्क में एक गैलेक्टोज शुगर होती है, ठीक है? अच्छा। एक शुगर होती है। शुगर जो होती है ना, वो कितने टाइप की होती है, मैं आगे के सेशन में बताऊंगा आपको, कार्बोहाइड्रेट जी। कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें एक शुगर, अभी आप मोटा मोटा ये समझो कि जो दूध है आपका, उसके अंदर गैलेक्टोज शुगर होती है। तो आपका जो दूध है, मैंने ग्लाइसेमिक लोड का चार्ट दिया था ना आपको, जी 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 जिसमें जी, मैंने बताया था, आप उसमें देखना दूध का ग्लाइसेमिक लोड कितना है। ग्लाइसेमिक लोड ठीक है। उसी चीज का हो सकता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। इस बात को मन में बिठा लो आप, जिसमें ठीक। कार्बोहाइड्रेट है उसी का ग्लाइसेमिक लोड है। जैसे अंडा है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो जीरो ग्लाइसेमिक लोड 0, जीरो है। ठीक है? तो वो जो अंडे का पार्ट बताते हैं येलो में होता है, व्हाइट में होता है, ऐसा कुछ भी दोनों साइड? नहीं, कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट किसी में नहीं है। जो येलो पार्ट है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल नहीं है। देखिए, अच्छा। आपको समझा दिया जाता है कि भाई अंडा खाओगे तो आपको हार्ट डिजीज हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक ठीक। क्योंकि आपकी बॉडी में 75 कोलेस्ट्रॉल तो आपका लिवर बनाता है। आप केवल जो अच्छा। भी आप जितना भी खाओगे ना, पूरे दिन खाओगे ना, तब भी आप जी 25% से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं ले सकते हो। 75% आपका लिवर बनाता है। समझ रहे हो आप? तो इसलिए जी सर, जी सर। अंडे से डरने की जरूरत नहीं है। आप 3 अंडे, 4 अंडे, आमलेट कुछ भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है? क्लियर है? ठीक है। अब देखिए जी जी। होता क्या है, मैं बात कर रहा था इंटरमिटेंट फास्टिंग की, तो मैंने बताया सबसे अच्छी टैक्टिस क्या है कि आप दिन में एक बार खाइए, तो आपकी इंटेस्टाइन को पूरे दिन में एक बार इंसुलिन क्रिएट करना पड़ेगा, और बाकी टाइम क्या होगा, इंसुलिन का लेवल नीचे 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 डाउन आता जाएगा। हमारा डायबिटीज टाइप 2 का प्रॉब्लम क्या है, इंसुलिन की अधिकता। क्लियर है? ये तो सबको पता है ना, इसमें कोई जी डाउट? जी नहीं, अब नहीं है कुलदीप जी, सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, अब नहीं है सर, कोई डाउट। हाँ, है ना? इंसुलिन की हाँ जी। अधिकता आपकी टाइप 2 डायबिटीज का प्रॉब्लम है। और इंसुलिन कम कैसे होगा, या तो वो यूटिलाइज हो, है ना, और या फिर वो कम बने, तभी तो कम आएगा। जब ये कम जी आने लग जाएगा ना, तो आपकी डायबिटीज में रिवर्सल के साइंस आने लग जाएंगे। जैसे अभी कुछ कुछ साइंस आने लग गए हैं, जैसे आपने कहा मेरी भूख कम हो गई है,
मेरे को पैरों में दर्द जी। कम हो गया है। ये साइंस है जी। इस बात के कि आपकी डायबिटीज, आप जो आगे आगे तरक्की कर रहे थे ना डायबिटीज में ऊपर की तरफ, अब ये धीरे धीरे नीचे नीचे आने आ लगा। रहा है ग्राफ। समझ रहे हैं आप? ठीक ठीक ये ठीक सिम्टम्स है। सर। देखिए मीटर पर रीडिंग कम आने से भी पहले आपकी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स आने लग जाते हैं। आपकी नींद में पहले से थोड़ा इंप्रूवमेंट आ गया होगा, थोड़ी साउंड स्लीप आएगी आप, ठीक है। ये क्या है, सब रिवर्सल के साइंस है। ये एक एक करके आएंगे, ये सारे एक साथ नहीं आ जाएंगे और ना एक दिन में आएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा टैक्टिस के नहीं भैया मैं तो 24 घंटे में एक बार से मेरा काम नहीं चलता, मैं आदमी हूँ काम भी करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है भैया, आप एक बार से काम नहीं चलता, आप 2 डाइट ले लो, ठीक है। सुबह ले लो एक बार, शाम को ले लो, पर पूरे दिन नहीं खाना है, ठीक है। जो खाना है एक बार में खा लेना है, ठीक है। ठीक। ऐसा नहीं करना कि बाद में भूख लग गई तो सीड खा लिया, बाद में भूख लग गई तो चना खा लिया, बाद में भूख लग गई तो भी भूख, पहली बात तो मैंने बताया ना, हमारा जो सिस्टम है उससे आपको बार बार भूख लगना बंद हो जाएगी, पहली बात, ठीक है। 80% कंट्रोल है सर। हाँ जी 80% जी कंट्रोल है, जैसे कुलदीप जी ने जी कहा जी कि 80% भूख में कंट्रोल है हमारे डाइट प्लान से, ठीक है। और कुछ प्रभाव हमारी जो मेडिसिन आप खाते हैं उनका भी रहता है, उसकी वजह से भी आपकी जो वो क्या चीज है, एक तो भूख पे कंट्रोल रहता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, अंदर से जो डिजीजेस डायबिटीज की वजह से जो क्रिएट हो रही हैं उनको रिकवर करने में हेल्प करती है, क्योंकि वो डैमेजेस के बारे में आप नहीं पता लगा सकते। देखिए मैं बताऊं, जी डैमेजेस जो होते हैं ना 2 लेवल के होते हैं। पहला लेवल का डैमेज होता है कि एक चीज को जैसे काम करना चाहिए वो वैसे काम नहीं कर रही है, ठीक है। क्या होता है, जी जैसे लिवर है आपका, आप सोच रहे हैं मेरा तो सारी मशीन सही चल रही है, जब टेस्ट करवाता हूँ तो नॉर्मल आता है, एलएफटी तो सबसे बड़ा टेस्ट हो सकता है लिवर का, ठीक है, या अल्ट्रासाउंड करवा हाँ लें, जी। है ना। तो दोनों टेस्ट में जी। आपकी नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन एलएफटी में नॉर्मल वो नहीं आएगा जो आपका फिजियोलॉजिकल लेवल की गड़बड़ी होगी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल लेवल की गड़बड़ी क्या है कि भाई पेट में गैस बन रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, ये किसी टेस्ट में नहीं आएगा, पर ये सिम्टम्स आप महसूस करो, ये क्या गड़बड़ी फिजियोलॉजिकल लेवल पर है। जब पैथोलॉजिकल लेवल पे गड़बड़ी आ जाएगी तब आपको टेस्ट में दिखाई देगी, वो दूसरा लेवल है, ठीक है। तो क्या है, ये जो गड़बड़ियां अंदर से हो रही हैं, ये इनका रिलेशन डायबिटीज से है, और वो क्या है, गड़बड़ियां अगर शुरुआत वाले लेवल पे उनको सही कर लिया जाए तो हम बड़े कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं, तो समझ रहे हैं, ये बात क्लियर है। तो जी मैंने जी बताया कि जी। अगर आप एक डाइट लेने से मतलब संतुष्टि नहीं हो रही है आपको, तो 2 डाइट ले सकते हैं दिन भर, ठीक है। अब मान लीजिए किसी के साथ इसमें भी दिक्कत आ रही है कि वो 2 डाइट लेकर भी कंफर्टेबल नहीं है और उसको भूख और लग रही है और वो चाहता है कि नहीं साहब मैं अब इसमें कंफर्टेबल नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि फिर वो 3 डाइट ले सकता है, सुबह ले ले, दिन में ले ले, शाम को ले ले, ठीक है। अब इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना है, भूल कर भी अगर आपको डायबिटीज रिवर्स करनी है। और कोशिश क्या करनी है, कोशिश करनी है कि इसके वापस आना है, कि जैसे मान लो 3 डाइट ले रहे हैं तो 2 फिर 2 डाइट पे पर आना। आना है, क्लियर है। ठीक ऑब्जेक्टिव ये ठीक होना चाहिए, ठीक है। देखिए ठीक ये वो चीजें हैं जो कि आपको एक साथ नहीं होंगी। भाई आप जब 5 बार खा रहे हैं तो अभी मैं कह दूं 3 बार खाओ तो नहीं हो पाएगा, पहले 5 से 4 करिए, 4 से फिर 3 करिए। एम क्या है, जाना कहाँ है, 3 2 बार तक, ठीक है। और 3 या 3 2 बार से फिर 2 बार तक, 2 ठीक है। क्योंकि हमको डायबिटीज यहाँ पर मेंटेन नहीं करनी है, हमको डायबिटीज अपनी रिवर्स करनी है। यहाँ पर हम मेंटेनेंस का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डायबिटीज हमको, डायबिटीज से मुक्ति चाहिए हमको, बहुत झेल लिया हमने, ठीक है। तो मुक्ति कैसे मिलेगी उसके उपाय मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई जी डाउट? सर। हाँ जी। तो हाँ जी, पवितार नो जी डाउट। आज से प्रयास करेंगे, कुलदीप जी, अंकुश जी, जी राजेंद्र जी, आज से हम ये प्रयास करेंगे कि अगर हम 5 डाइट लेते हैं पूरे दिन में तो हमारी कोशिश आज से ये होनी चाहिए कि हम उसे 3 पर लाएंगे, ठीक है। ठीक है 4 दिन और सर, 4 दिन हो गए, 3 पे लिया है मैं, 3 से ऊपर वेरी नहीं गुड, जाने वेरी देता गुड, मैं। वो आपसे बात हो गई थी ना मेरी, हाँ हाँ उसी दिन से मैंने चालू उसी किया। दिन से स्टार्ट कर लिया। आपको थोड़ा उस समय जी जी लॉजिक समझ में नहीं, आज लॉजिक समझ नहीं में आ नहीं गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज लॉजिक समझ में आया। अब हमारा क्या जी होगा, जब हम 3 बार लेंगे और उन डाइट्स के बीच में कोशिश करनी है कि इंटरमिटेंट का मतलब होता है
बीच बीच में जो डिफरेंस रखना है, जैसे एक डाइट आपने सवेरे ली 7 बजे, दूसरी डाइट लीजिए 5 बजे और तीसरी डाइट ली 8 बजे। डिफरेंस अगर क्या करना है, कोशिश करनी नहीं, दूसरी डाइट जैसे क्या है, डिफरेंस कोशिश करनी है 4 घंटे का हो तो ठीक है, तो उससे क्या होता है 12 घंटे का आपको कम से कम फास्टिंग हो जाती है। ठीक है, कैसे होती है, हर 4 घंटे पे डाइट लेंगे तो क्या होगा, अगले 12 घंटे के लिए जो 3 बार ले चुके होंगे तो 12 घंटे में ले लेंगे, और अगला 12 घंटा आपका फास्टिंग का ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है? उस फास्टिंग के दौरान आप दूध या कुछ और लिक्विड नहीं लीजिए, केवल पानी ले सकते हैं। पानी आप कितने भी बार, हाँ पानी कितने भी बार, हाँ पानी कितने भी बार पिए, पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी से आपकी फास्टिंग नहीं टूटती है, क्योंकि पानी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है और उससे क्या होता है, इंसुलिन क्रिएट नहीं होता है। ठीक है जी सर, क्लियर है? कोई सवाल, कोई सवाल अंकुश जी? सर मैं जैसे मैं लेता हूँ सुबह नाश्ते में एक नाश्ता, अंकुश जी अपना वीडियो ऑन करिए। सर मैं 2 मिनट में बात करूंगा वीडियो ऑन ना। अच्छा कोई बात नहीं, आप बताइए क्या कह रहे हैं। दिन में सुबह लेता हूँ नाश्ते में, दिन में फ्रूट लेता हूँ और रात में खाना खाता हूँ। ठीक है, सुबह नाश्ते में क्या ले रहे हैं? नाश्ते में सुबह क्या ले रहे हैं? 4 चपाती, वो जो आटा बनाया है, जो मिक्स उसका सोयाबीन का, हाँ, और उसका जौ का, और 25 ग्राम अपना गेहूं का, ठीक है 25%। ठीक है, वही सेम चीज 4 फ्रूट के रात को, दिन में फ्रूट। ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ वो ठीक है आपका। मैं बताऊं क्या है, ये जो आपका वो है डाइट प्लान जो है, इसमें क्या है, रोटी थोड़ी और कम होनी चाहिए, कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे आ जाएगी। अच्छा इस बीच में आपको भूख तो नहीं लगती है? नहीं। अच्छा आपकी डाइट में ड्राई फ्रूट्स और सीड्स मिसिंग है? नहीं कोई चीज नहीं है जी। हाँ, इसको ऐड करना है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था ना उसके पीछे लॉजिक, कि मैग्नीशियम जो होता है ना वो आपको सीड्स से और ड्राई फ्रूट से मिलता है, बताया था ना। और सलाद नहीं खा रहे हैं आप, सलाद ऐड करना है। हाँ सलाद ऐड करना है, हाँ सलाद खा रहे हैं दिन में। हाँ सलाद जो है वो खाली दिन में नहीं खाना है, आपको हार्ड डाइट के साथ खाना है, नहीं तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होने लग जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर लेनी है। ठीक है दीप्ति जी, शायद आपने भी ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बोला था मेरे से ना? हाँ डॉक्टर साहब। हाँ तो क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको फाइबर को ऐड करना है अपनी डाइट में। और फाइबर 2 टाइप के होते हैं, एक सॉल्युबल होता है, एक इनसॉल्युबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर में आपका जो सलाद है वो सॉल्युबल फाइबर है, वो क्या है, खाने के साथ मिल जाता है और उससे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्लो हो जाता है। क्लियर है? ठीक है जी। किसी का कोई प्रश्न इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में? जी सर, हाँ एक चीज पूछना था। कुछ कह रहे हैं? हाँ नारियल पानी पी सकते हैं उस फास्टिंग में, जैसे दिन में? फास्टिंग में जैसे नारियल पानी पीते हैं, देखिए मैं बताऊं नारियल पानी में क्या होता है, वैसे तो वो पानी ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अगर आप मतलब पानी की तरह उसको पीते हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं सुबह शाम जो है डाइट ले लूं और दिन में नारियल पानी पी लूं, संभव है, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नारियल पानी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, और कुछ? सर डॉक्टर साहब, हाँ जी बताइए। मैं कह रहा था सैलेड यूज करते हैं, सैलेड में नींबू का तो यूज कर सकते हैं ना? हाँ जी खा सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, सॉल्ट भी डाल सकते हैं। सॉल्ट वैसे अगर आपको पैर में दर्द रहता है तो मैंने वो बताया था ना कि सॉल्ट जो है लोना वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मैं बताऊँ कॉस्टली आता है वो सॉल्ट, लेकिन क्या है अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है पैर दर्द में, और वैसे वो प्रॉब्लम सलाद से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नहीं तो अब नहीं है पैर में सलाद दर्द, हार्ड अब नहीं है ना, दर्द नहीं है ना आपको? बिल्कुल अब नहीं है। ठीक नहीं है, है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, तो वो सॉल्ट आप नॉर्मल वाला यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, लोना की जरूरत नहीं है। अब मैं तीनों डाइट के अंदर सॉल्ट हम ना सेंधा सॉल्ट यूज कर रहे हैं। हाँ सेंधा यूज कर सकते। आपको अंकुश जी शुरू में जब आप आए थे तब आपने कहा था मेरे को पैर दर्द का प्रॉब्लम है, क्या वो सॉल्व हुआ? फर्क है, काफी फर्क है जी। हैं जी? काफी फर्क है जी, पहले से आराम है। पहले से आराम है, तो ठीक है। आप अभी एक आपकी डाइट में ना आपको सलाद मिसिंग है। ठीक है, वो सलाद आपको सुबह नाश्ते में भी लेना है और रात को खाने के साथ भी लेना है, मतलब हर डाइट में शामिल करना है। ऐसा नहीं करना है कि दिन में मैं केवल सलाद खाता हूँ, वो नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हर डाइट के साथ सलाद खाना है। ठीक है, और कोशिश करनी है सलाद की क्वांटिटी ज्यादा रखनी है। जैसे आप खाना जो खा रहे हैं, जैसे 2 रोटी खा रहे हैं जी,
मेरा चश्मा लगा हुआ है, अच्छा, तो कोई दिक्कत जैसे मैं चश्मा उतारता हूँ ना जी, हाँ, मेरे को जब हाँ, शुगर मेरे को अपने आप महसूस हो जाता है, मेरी शुगर बढ़ी हुई है, तो मेरे को दिखने में प्रॉब्लम होती है। हाँ, 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 ऐसा कई लोगों को होता है। उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी के सिम्टम्स जब आ जाते हैं, तो जब उनकी शुगर बढ़ती है तो उनको पता लग जाता है कि मेरी बढ़ रही है, ठीक है। वो मैं बताऊं क्या है, आप अगर हमारे साथ अंकुश जी कोशिश करिए, हमारा जो पहले वाला जो सेशन होता है 15 मिनट का, उसे बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि देखिए मैं बताऊं उसमें क्या है, जो टीचिंग्स रहती हैं और आप जब लगातार हमसे जुड़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है, चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती हैं। आप ये मत सोचिए कि भले आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, कोई बात नहीं है। आप सेशन जो शुरुआत वाला है, ये क्यों हम रोज आकर बताते हैं। देखिए ज्यादातर जगह जहां पर इस टाइप के जो प्रोग्राम्स चलते हैं, उनमें क्या होता है, सेशन हफ्ते में एक बार होता है टीचिंग का, है ना। हम क्या करते हैं, रोज दे रहे हैं। दूसरी बात, उनकी फीस बहुत हाई है, वो 15,000 रुपए महीने ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम था ना, पहले ऑफलाइन चलता था, तो ऑनलाइन हमने नया शुरू किया है। इसलिए क्या है कि हम इसमें फीस नहीं रखी हमने ज्यादा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से लोग ज्यादा कनेक्ट हो, और जो मतलब बियर नहीं कर पा रहा है वो भी बियर कर पाए, ताकि ज्यादा, क्योंकि डायबिटीज की स्थिति बहुत खराब है और आगे आने वाले टाइम में बहुत खराब होने वाली है। और खासकर प्री डायबिटिक्स लोग तो ये मानने को तैयार ही नहीं होते, बोल तो कहते हैं भैया हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं बताऊं क्या है, उनकी कंडीशन और खराब होने वाली है, और जब उनके पास टाइम है तब वो उसे रिवर्स नहीं कर पाते, क्योंकि उनको उतनी जो है ना सीरियसनेस नहीं है उसको लेकर, है ना। और जब सीरियसनेस आती है तब तक टाइम निकल चुका होता है, फिर उनको रिवर्स करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो चलिए फिर आप एक्सरसाइज करें। एक मिनट सर। हाँ, सर ये जो आटे में अलसी और चिया सीड कितना मिक्स करना है? हाँ, देखिए मैं बताऊं, इनको खास बात क्या है कि इनको वैसे तो 50-50 ग्राम 1 किलो आटे के अंदर मिक्स करना है, लेकिन अगर आप ज्यादा मिक्स भी कर लेते हैं तो इनसे नुकसान कुछ नहीं, अच्छा जी। क्लियर है, जी इनसे जी नुकसान सर। कुछ नहीं है। वैसे 1 किलो आटे में जी सर, 50-50 ग्राम मिक्स करना है, ठीक है सर, ठीक। ठीक है। अच्छा, एक चीज और सर, सुबह हाँ बताइए। अगर हम उसका सुबह सफेद पेठा होता है, अगर हाँ, उसका जूस लेते हैं ले तो सकते हैं, उससे क्या बेनिफिट? ले मैं सकते लेता हैं, हूँ तो प्रॉब्लम उससे कुछ, बेनिफिट हाँ, क्या है? हाँ, बेनिफिट किसका क्या है कि जो पेठे का जो जूस होता है ना, वो आपके बॉडी के जो टॉक्सिन्स है उनको रिलीज करता है। ये सेम जो है आप उसके साथ भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, जो अगर आपको पेठे का क्या होता है ना, हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो आप लौकी मिलता का, नहीं है जी। हाँ, लौकी का, टमाटर का और खीरे का, उसका भी जूस सुबह खाली पेट पी सकते हैं, अच्छा, ठीक है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है, वो सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट फ्री हैं, ना लौकी में आपके कार्बोहाइड्रेट है, ना टमाटर में है, और ना खीरे में है। तो वो आप सर अगर सुबह खाली पेट भी पीते हैं तो क्या है, उससे आपका कार्बोहाइड्रेट का लेवल नहीं बढ़ने से इंसुलिन नहीं बढ़ता है, ठीक है, और ना इंसुलिन रिलीज होता है। तो वो चाहे 3 डाइट और लेते हैं आप, हाँ बताए, कुछ और कह रहे सर थे। इसमें वो आप जैसे वो डालते हैं लौकी खीर, वो कहते हैं ना, वो करेला डाल लो, करेला नहीं, करेला करेला मत ले डालिए, सकते हैं? करेला मत डालिए। देखिए क्या होता है, मैं बताऊं, पहली बात तो करेले से आपका जूस कड़वा हो जाता है। दूसरी बात, करेले में एक केमिकल होता है, उसका नाम है करक्यूमिन, हाँ जी, वही आपकी कर्क्यूमिन। डायबिटीज में फायदा करता है। अब मैं बताऊं 1 किलो करेले में 1 से 2 ग्राम हाँ करक्यूमिन होता है केवल, जी और 1 किलो जी जी, करेले का जूस नहीं पियोगे आप, नहीं नहीं पी सर, सकते। बिल्कुल है भी। ना। और जी। करक्यूमिन क्या करता है, चाहे करक्यूमिन, ये सारे लोग समझ लीजिए, करक्यूमिन है जो करेले के अंदर, या फिर मेथी दाने का जो पानी लेते हैं, या फिर आप जो है वो जितने भी ये आयुर्वेदिक नुस्खे जो है ये अपना रहे हैं, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, जाकर आपका पैंक्रियाज जो है उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि ज्यादा इंसुलिन बनाओ। और हमारी समस्या क्या है, ज्यादा इंसुलिन ज्यादा इंसुलिन की चल इंसुलिन। रही है। अधिकता ही तो हमारी समस्या है। ऑलरेडी इसलिए इंसुलिन है। ज्यादा। ये सब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और जो करक्यूमिन करेले के अंदर होता है, मैंने बताया ना, 1 किलो में 1-2 ग्राम होता है केवल, वो आप कभी नहीं पियोगे। आप केवल 1 करेला डाल दोगे, 2 करेले डाल दोगे, और जबरदस्ती अपने आप को क्यों कष्ट दे रहे हो आप। वो करेले का कड़वा जूस भी पी रहे हो और फायदा कुछ है नहीं, और जो फायदा है वो नुकसान है, समझो हाँ, वो आप। पहले उलट फालतू है। जी फायदा जी। है वो जी जी नुकसान है, क्योंकि नुकसान क्या है, उससे इंसुलिन ज्यादा बनेगा, ज्यादा जी बनेगा जी तो जी क्या जी। होगा, आपके लिए नुकसानदायक है, आपको डायबिटीज रिवर्स करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। और तो डॉक्टर क्या साहब। कर रहे हैं, जी। हाँ जी,
डायबिटीज हमको रिवर्स करना है ना, तो हमको मेंटेन नहीं करना है। वो मेंटेन करने वालों के लिए ठीक है, वो तो वो जो काम गोली कर रही है, और ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि हम हर्बल प्रोडक्ट खा रहे हैं तो हमको गोली से नुकसान नहीं हो रहा है, वो आयुर्वेदिक दवाई से भी उतना ही नुकसान हो रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ लॉजिक क्या है। डॉक्टर साहब, हाँ जी, एक चीज पूछिए, जैसे अब हम डाइट फॉलो कर रहे हैं और हमारे को लग रहा है शुगर लेवल कम आ रहा है, तो उस समय मेरी जो दवाई मेडिसिन जो चल रही है वो सेम ही है जो मैं ले रहा था पहले भी जब ज्यादा था। देखिए मैं बताऊं क्या मेडिसिन करना है इसमें, मैं बताऊं क्या करना है। जैसे क्या हो, आपको पहली बात तो एक हैबिट बनानी है कि हर 15 दिन पे आपको अपनी शुगर चेक करनी, ठीक है, एक हैबिट बनानी है। और वो कैसे बनेगी, उसके लिए क्या करना है, आपको एक जगह जो डेट जिस पर आप अपना चेक करते हैं ना, वो नोट करिए। सबसे अच्छा तरीका है गूगल शीट। गूगल शीट डाउनलोड कर लीजिए। गूगल शीट एक ऐप होता है, ठीक है, वो डाउनलोड कर लीजिए। वो आपके उसमें क्या है, जैसे जीमेल आईडी होती है ना, उससे वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। उस पे क्या है, चार्ट जैसे आप एक्सेल शीट होती है ना, इस तरह से उस पे रीडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। उस पे आपने लिखा कितनी तारीख को लिया मैंने, फास्टिंग थी या पीपी थी। सबको गूगल शीट समझ में आ रहा है ना, गूगल शीट। जी 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 हाँ जी, बबीतार जी, है ना, समझ रहे हैं। और उसमें क्या करना है, दो ही कॉलम बनाने हैं बस, कितनी तारीख को ली, फास्टिंग थी या पीपी थी, और रीडिंग कितनी थी, वो आपको नोट कर लेनी है। और उसका फायदा क्या है गूगल शीट का, कि आप कहीं भी नोट्स बनाओगे तो खो जाएगा, है ना। गूगल शीट क्या है, वो ऑनलाइन रहेगा आपका हमेशा, ठीक है। और जहाँ खोलोगे वहां खुल जाएगा। अभी घर पे हैं तो मोबाइल पे खोल लिया, तो वहां पे है ऑफिस में है तो लैपटॉप पे खोल लिया, कभी भी आपको पुराना पूरा रिकॉर्ड जो है वो दिखा देगा, ठीक है। तो ऑनलाइन आपका पूरा का पूरा वो हो गया, ठीक है। आज वैसे मैं पूरा सेशन जो है वो क्वेश्चन आंसर का ही करने वाला था, और वो हो ही गया क्वेश्चन आंसर का। वही है, कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा था सर, क्योंकि क्या होता है ना, यही पूछना चाह रहा था कि मतलब दवाई का फिर क्या करना, मतलब कब सोचना है, कब देखना है, कम करना है, ज्यादा करना वो है, बता रहा हूँ आपको क्या करना है। जैसे रीडिंग आपने ली है ना, जब आपकी शुगर 200 से नीचे आती है, जैसे आपने पीपी शुगर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, खाने के 2 घंटे बाद वाली, खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली, अगर 200 से नीचे आती है, तब आपको अपनी दवाई जो है ना, जैसे आपकी 4 गोलियां चल रही हैं, तो शुगर वाली कौन सी है वो आप मुझसे कंसल्ट कर लेना, ठीक है ना। और अगर आपका केमिस्ट से पूछ सकते हैं तो उससे पूछ लेना, वो आपको बता, मतलब जब आप देख लो तो क्या करना है हमको, जैसे मेटफॉर्मिन आप 1000 ले रहे हैं जी, है ना, तो उसको क्या करना है 500 करना है। तो वही मैं कर रहा है, मैं 3 दिन से टेस्ट कर रहा हूँ, रात का और खाली पेट का, 116 118 आ रहा है, तो बहुत कम है, 116 118 है, ठीक है, वो खाली पेट का है, लेकिन खाना के बाद वाली चाहिए मुझे रीडिंग। खाना खा के 118 है, खाली पेट 116 है, खाली पेट 116 है, तब तो आपको दवाइयां कम करनी है। आज मेरे से आप कंसल्ट करो, मैं आपको अपनी दवाइयां मेरे को भेजो, क्या खा रहे हैं मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। ठीक, यही पूछ रहा था डॉक्टर साहब। हाँ, नहीं आपके शुगर नीचे आ गई है, ठीक है। हाँ अंकुश जी, आपकी शुगर का क्या हाल है? माइक खोलिए, माइक। आपने बोला था 15 दिन बाद चेक करना। हाँ 15 दिन बाद चेक करना है आपको। आपने बताया ना मेरे को सिम्टम आ जाता है कि मेरे को आंख से कम दिखने लग जाता है ना, तो वो दिक्कत तो नहीं है? नहीं, वो ऐसे मैं बता रहा हूँ ना सर, जब रूटीन खराब होता है तो मेरे को लग जाता है हाँ मेरे अच्छा, जब रूटीन खराब होता है तब लगता है, ठीक है। हाँ पवितार जी, कल मेरी तो आपसे बात हुई चुकी है ना। अगर ऐसा देखिए, मैं बताऊं क्या है, जब भी आप शुगर का आप मेडिसिन कम करेंगे, ठीक है, तो ये रीडिंग आपकी बढ़ेगी, ठीक है। उससे घबराना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि देखिए सालों से मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक है, एक साथ कम करते हैं छोड़ते हैं तो बॉडी रिएक्ट करती है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हमारी रीडिंग जो है पीपी वाली, खाने के 2 घंटे बाद वाली, वो 200 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। और 200 से ऊपर जाएगी तो फिर हम मेडिसिन दोबारा से शुरू करेंगे। देखिए ये प्रोसेस, ये ना एक जर्नी है, इसको क्या है, हमको धीरे धीरे करके जीना है ना। हम जाएंगे तो वहां तक जब तक विदाउट मेडिसिन का एरिया है, लेकिन क्या है, इस जर्नी में बार बार आपकी शुगर कम होगी मेडिसिन से, और बार बार क्या है, जब मेडिसिन हम कम करेंगे तो फिर बढ़ेगी। एक साथ ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है ये, क्योंकि देखिए जैसे आपने आदत बनाई है दवाइयां खाने की, ऐसे ही हमें आदत बनानी पड़ेगी दवाई ना खाने की, ठीक है। और उसमें क्या है, टाइम लगता है ना।
तो अगर कभी जैसे मान लो, ये मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तो सबको अच्छा लग रहा है कि हमारी शुगर नीचे आ गई है, ठीक है। जब हम गोली कम करेंगे तो थोड़ी सी ये ऊपर जाएगी, उस समय घबराना नहीं है, कनेक्टेड रहना है और घबराना नहीं है बिल्कुल। फिर क्या होगा, जब 200 से ऊपर नहीं जाएगी, फिर उसको दोबारा से आदत हो जाएगी उसकी, फिर हम और गोली कम करेंगे। इस तरह से स्टेप्स में मेडिसिन कम की जाएगी और स्टेप्स में ही आप जो है वो वहां तक पहुंचेंगे जो विदाउट मेडिसिन का एरिया है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब विदाउट मेडिसिन तो शुगर कंट्रोल रहती है, ठीक है, लेकिन क्या होता है जब आप कुछ खाएंगे तब शुगर बढ़ती है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके हमको इसकी आदत हो जाएगी हमारी बॉडी को कि हम कुछ खाएंगे भी तब भी हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 100 ग्राम ग्लूकोज पी लेंगे, ठीक है, और उसके बाद शुगर चेक करेंगे और उसका एक टेस्ट होता है, जीटीटी कहते हैं उसे। तो उसमें क्या है, शुगर टेस्ट करेंगे, बार बार करनी होती है उसमें, और किसी भी रीडिंग में आपकी शुगर ऊपर नहीं जाएगी। अगर आपने 3 ऐसे जीटीटी पास कर लिए तो समझो आपकी शुगर रिवर्स, ठीक है। क्लियर है जी अंकुश जी? कोई सवाल? दीप्ति जी कोई बिल्कुल सर। सवाल? कोई बस सवाल? लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ बताइए। लास्ट क्वेश्चन ये था सर, ये बताइए कि मतलब मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मतलब खाना खाने के बाद और खाली पेट में, हाँ जी देखिए, जो नॉर्मल मैं स्लैप है। हाँ मैं बताऊं, देखिए कम से जो शुगर है आपकी जो फास्टिंग की है वो हमेशा 110 से नीचे रहनी चाहिए, खाली पेट वाली, ठीक है ठीक है। जी। और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर जो है 140 तक रहनी चाहिए, 140 से ऊपर नहीं जानी, ठीक है। और किसी भी केस में अगर कभी भी आपकी रेटिंग जो है 100 या 90 आने लगे तो आपको इमीडिएटली सारी दवाइयां बंद कर देनी है। 90 आ जाती है क्यों, या फिर 80 आ जाती है, उस केस में मेरे से कंसल्ट जरूर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आप तो चलो नीचे आ गई बनी रहेगी, ये नहीं, क्योंकि 60 से नीचे शुगर नहीं जानी चाहिए, जी ठीक है। और ठीक है हमको सर। अलर्ट कब हो जाना है, जैसे ही ये 100 से नीचे जाएगी, जी ठीक है। कभी अगर जैसे वैसे तो 15 दिन पे चेक करनी करनी है, ठीक है, लेकिन क्या है अगर मान लो आपको बीच में वीकनेस वगैरह लगती है तो आप बीच में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 15 दिन का तो हमने एक अल्टीमेट बना लिया क्योंकि हम लोग काफी टाइम से डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो फिर क्या है कि हमारा एक साथ तो नीचे आएगी नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने ये फील किया होगा कि रिजल्ट बहुत फास्ट आए हैं। कुलदीप जी क्या जी कहते जी हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ तो हुआ है सर। हाँ मेरा पवितार जी एक्सपीरियंस आपका काफी कैसा फास्ट रहा हाँ एक्सपीरियंस? जी ठीक है सर, बढ़िया। अच्छा बढ़िया। सर, एक ना मसल इसमें क्रैम्प से कभी कभी हो जाते हैं ये पिडलियों में। पिडलियों में दर्द हो जाता है? रात को जब सोते हैं ना, सुबह उठते हैं तो उस टाइम थोड़ी सी कड़क हो जाती है। हाँ 2 काम करिए, एक तो खाने में तीनों टाइम जो आपका 3 डाइट है या 2 लेते हैं उसमें सलाद जो है दो क्वांटिटी बढ़ानी है। 2 लेते हैं बहुत अच्छा जी। अच्छा कर रहे हैं 2 डाइट लेके, तो सलाद की क्वांटिटी बढ़ानी है। जैसे 2 रोटी खा रहे हैं तो सलाद जो है 2 रोटी से ज्यादा का सलाद खा लेना है, पहली ठीक है चीज। सर। हाँ कुक्ड और अनकुक्ड दोनों खा सकते हैं, ठीक है, ये इशू नहीं है कि नहीं ठीक साहब पका के नहीं खाना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि आपको अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो सीड्स और वो जो है उनकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है ना, मुट्ठी भर करके ठीक है खाना जी, है सीड्स। ठीक है और इससे फर्क नहीं पड़ता आप चिया सीड्स खा रहे हैं, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड में भी उतना भी न्यूट्रिशन है जितना आपका पंपकिन, सनफ्लावर और वाटरमेलन में है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, ठीक है। वो सस्ते जरूर हैं पर न्यूट्रिशन पूरा है उनके अंदर, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या करना है, आपको ड्राई फ्रूट्स मैंने बताया ना, काजू बादाम और वो जो होते हैं क्या कहते हैं अखरोट, उनको जो है अखरोट वो भी, काजू बादाम। हाँ अखरोट काजू बादाम तीनों को क्या करना है, एक मुट्ठी क्वांटिटी खाना है, ठीक है। और हाँ ठीक है, हाँ ले लो 17 देख लो तुमको काउंट करो, ठीक। हाँ ठीक है, तो क्या करना है हाँ इस जी तरह से करना है। और अगर मान लो फिर भी दिक्कत आ रही है पवितार जी तो लोना हाँ सॉल्ट जी ले सुन लेना है, लोना लोना LONA लोना सॉल्ट हाँ ले जी लेना हाँ है। जी हाँ उसको सलाद पे हाँ डाल के खाना है, भले पूरे खाने में मत डालो, सर। ठीक है। सलाद मैं हाँ तो कुछ सलाद में कोई नमक नहीं डाल के खाता सर, वो कोई बात नहीं है, प्लेन खाता। हाँ ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, कल मिले, ठीक है। जी सर। ओके, कल तो संडे है सर। हाँ कल नहीं सॉरी परसों मिलेंगे, मंडे परसों मिलते हैं मिलेंगे, सर। ओके ठीक है, ठीक बाय। थैंक यू राइट सर। सर, राइट। सब बाय लोग बाय। एक्सरसाइज बाय जरूर सर, करना आज भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ करेंगे सर। ठीक है सर। ओके 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 ओके। मैडम जो भी पूछना है आप आप है मुझे ना, आप उस पे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं बात कर लूंगा आपसे।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक जैन है। मैं एक डायबिटीज़ रिवर्सल कोच हूँ। मैंने 500 से ज़्यादा पेशेंट को हेल्प किया है उनकी डायबिटीज़ को परमानेंट ठीक करने में। इसमें कुछ मरीज ऐसे भी थे जो कि इंसुलिन ले रहे थे, तो उनका इंसुलिन कम करवा के हमने बंद भी करवाया है। ठीक है, देखिए आपने जो पिछला वीडियो देखा है वो बेसिकली हमारे जो कोचिंग होती है उसका एक पार्ट है, जो आधा घंटे का क्लास डेली होता है। इसमें हमने आपको बताया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की ज़रूरत डायबिटीज़ के रिवर्सल के लिए क्यों है। ठीक है, आप उस वीडियो को देखकर कुछ चीज़ें आप समझ में आई होंगी आपको। अब देखिए, अगर आप भी डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और आप डायबिटीज़ के तरह तरह के उपचार करके थक चुके हैं, आप जानते हैं दुनिया की कोई भी दवाई डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर सकती है। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और उसको केवल और केवल लाइफस्टाइल ठीक करके ही सही किया जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपको इससे रिलेटेड ही कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको अपनी डायबिटीज़ को परमानेंट ठीक करने में मदद मिलती है। हम डायबिटीज़ को मैनेज करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी डायबिटीज़ को परमानेंट ठीक करने की बात कर रहे हैं। जिसके बाद आपको कोई दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, इंसुलिन अगर लेते हैं तो नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से इसका मीनिंग है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप वो जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं, भले अंग्रेजी हैं या आयुर्वेदिक हैं या किसी भी पैथी की हैं, वो दवाइयाँ क्या करती हैं, उनके बाद भी आपको जो है आपका पैंक्रियास धीरे-धीरे करके डैमेज होता है और उसके बाद आपको हमेशा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी आप जानते हैं आपको जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जब तक है तब तक आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए मैं बताऊँ, हमारा एक कमिंग संडे जो ये रविवार आने वाला है, इस पर एक जो है सेशन होगा जो पूरे 1 घंटे के लिए होगा, और इस सेशन को आप अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए अपनी सीट बुक कर सकते हैं केवल 99 रुपए देकर। और ये पेमेंट आपको कैसे करना है मैं बता दूँ आपको। जो मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको, ये नंबर है, नोट कर लीजिए, 9837226637। ठीक है, नंबर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 9837226637। इस नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, और यही नंबर व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। इस नंबर पर आप इसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, तो जूम का हम 1 घंटे का आपका सेशन का जो है वो जूम का लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप हमारी वो जूम का सेशन अटेंड कर सकते हैं। इस सेशन में आपको पता लगेगा कि आपको डायबिटीज़ क्यों हुई है, डायबिटीज़ कैसे होती है, और अगर आपने एक बार ये समझ लिया कि डायबिटीज़ आपको क्यों हुई है और कैसे हुई है, तो आप ये समझ जाएँगे कि इसको रिवर्स कैसे किया जाएगा। और फिर क्या होगा कि दुनिया का कोई भी पर्सन अगर आपसे ये कहता है कि भाई ये जो डायबिटीज़ की दवाई है, रामबाण दवाई है, या कोई अंग्रेजी दवा है, या कोई आयुर्वेदिक चूरन है, या कोई नुस्खा है, और उससे डायबिटीज़ आपकी परमानेंट ठीक हो जाएगी, तो आप समझ जाएँगे कि आपको डायबिटीज़ क्यों हुई है, ये पता लग गया, तो फिर आप ये समझ जाएँगे कि इनमें से किसी भी तरीके से ये सही नहीं हो सकती है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि केवल यही एक तरीका जो हम बता रहे हैं, इसके थ्रू ही आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है? अब देखिए मैं बताऊँ क्या है, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि डायबिटीज़ की अगर वो दवाइयाँ खा रहे हैं, तो वो दवाइयाँ जो है उनसे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड रहेगी और आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन हैं, वो नहीं होंगे। इस बात को वो लोग अच्छी तरह से समझते हैं जो पिछले 8-10 साल से या 5-7 साल से डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, और उनको वो दवाइयाँ भी खा रहे हैं और उसके बाद भी वो उसके कॉम्प्लिकेशंस झेल रहे हैं। ठीक है? तो देखिए मैं बताऊँ क्या है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं आपको, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, जैसे मोटापे का बढ़ना, कुछ लोगों में वज़न का कम होना, इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं डायबिटीज़ के कारण, और इसके अलावा आपको लीवर की बीमारियाँ होती हैं, किडनी की बीमारी होती है, इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी में आपकी आँख खराब होने लगती है, और डायबिटिक न्यूरोपैथी में आपके पैरों में झनझनाहट होती है, दर्द होता है। इसके अलावा क्या होता है, कई बार फुट अल्सर्स हो जाते हैं, कई बार गैंग्रीन हो जाता है, और कई बार आपको अपना पैर कटवाना पड़ता है। आपने इन सभी बीमारियों के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, और ये डायबिटीज़ के उन मरीजों में भी होती हैं जो कि मेडिसिन्स भी खा रहे होते हैं लगातार और प्रिकॉशंस भी रख रहे होते हैं। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन आपके लिए ये होता है कि आप समय के रहते इसे रिवर्स कर लें। उसका तरीका हम आपको सिखाएँगे।
कमिटमेंट आपको रखना पड़ेगा कि हाँ जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसा आप करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो बेसिक जानकारी है वो आप ले सकते हैं इस सेशन को अटेंड करके, जो कमिंग संडे को होगा, ठीक है। और उसका आपको 99 रुपीज़ का पेमेंट जो है वो मैंने मोबाइल नंबर आपको बता दिया है, उस पर करने के बाद आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी के भी कर सकते हैं और उसके बाद स्क्रीनशॉट इस नंबर पर ही व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। आपको जूम का लिंक मिल जाएगा। देखिए मैं बताऊं, 99 रुपीज़ आपसे लेने का पर्पज़ हमारा आपसे पैसे कमाने का नहीं है। देखिए हम ये चाहते हैं कि आपका कमिटमेंट इसके प्रति रहे कि हाँ मुझे ये सेशन अटेंड करना है और सीरियसनेस से अटेंड करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ताकि आप उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें और कुछ जो बेसिक जानकारियां हैं अगर आपको पता लग जाए तो आप किसी भी नीम हकीम के चक्कर में ना पड़ें। धन्यवाद।